दिस मोल इज व्हाट, दिस मोल इज अ बेसिक यूनिट। नंबर आपके पास क्या था, दैट वाज 6.022 into 10 raised to power 23 particles। दैट सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, ये सब्सटेंस आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, और ये सब्सटेंस आपके पास गैस भी हो। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज के मोल इज क्या, व्हाट इज मोल, समझते हो कि नहीं? तो हम देखेंगे व्हाट दिस मोल इज बेसिकली, कि ये मोल है क्या, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हम इसके बेसिक्स बिल्कुल पढ़ चुके हैं, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। अब देखेंगे कि मोल क्या है आपके पास। दिस मोल इज व्हाट, दिस मोल इज अ बेसिक यूनिट। जो 7 बेस यूनिट आप पढ़ते हो उसमें एक यूनिट क्या आपके पास, मोल। सो मोल इज नथिंग एल्स जस्ट अ बेसिक यूनिट। क्या, कौन सा बेसिक यूनिट है आपके पास, किस क्वांटिटी का, किस बेस क्वांटिटी का, बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो बेस क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, उससे उस यूनिट को हम क्या नाम देंगे, उस यूनिट को हम नाम देते हैं मोल। समझते हो कि नहीं? अब इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने एक लार्ज नंबर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करके डिराइव किया था। वो लार्ज नंबर आपके पास क्या था, दैट वाज 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस में अगर इतने पार्टिकल्स होंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे मोल। तो वो सब्सटेंस आपके पास क्या है, What is that substance? That substance can be solid. ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, ये सब्सटेंस आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, और ये सब्सटेंस आपके पास गैस भी हो सकता है, और किसी फॉर्म में भी हो सकता है, एटॉमिक शक्ल में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हो, या आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ? तो मोल हमारे पास क्या है, एक बेस यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, जिसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड मोल। और हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, एटम्स की शक्ल में भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी ले सकते हैं, और हम इसे आयंस की शक्ल में भी ले सकते हैं। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज व्हाट अ मोल इज। ये हमारे पास क्या है, मोल है। बात आती है समझ के नहीं? ठीक, हमने मोल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, बेसिक्स को बिल्कुल डिटेल से देखा, और अब हमने मोल को डिफाइन किया। अब हमने क्या किया, मोल को डिफाइन किया। समझते हो कि नहीं? तो अब इसके लिए जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट ली गई, स्टैंडर्ड मेजरमेंट मोल के लिए, हमने देखा कि दैट वाज व्हाट, दैट वाज कार्बन 12, दैट वाज कार्बन 12। और हमने क्या कहा, क्योंकि कार्बन 12 एक कॉमनली, नेचुरली कॉमनली फाइंड क्या है, फाउंड आपके पास आइसोटोप है, जो कि आसानी से आपको मिलेगा, और दैट इज अ स्टेबल आइसोटोप। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने उसे क्या कंसिडर किया, स्टैंडर्ड कंसिडर किया। समझते हो कि नहीं? सो हम क्या कहेंगे, तो मोल क्या था आपके पास, दरअसल उसकी स्टैंडर्ड, अगर हम उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले जो हमने देखी थी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड रखा गया, दैट स्टैंडर्ड वाज व्हाट, दैट स्टैंडर्ड वाज कार्बन 12, दैट स्टैंडर्ड वाज कार्बन 12, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन 12, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 वेज कितना, यहां लिख लेता हूं, वेज 12 ग्राम, एग्जैक्टली 12 ग्राम। तो इसे स्टैंडर्ड रखा गया। हमने देखा लास्ट टाइम कि इसे स्टैंडर्ड क्यों रखा गया। समझते हो कि नहीं? इसी तरह अगर मैं 1 मोल दूसरे सब्सटेंसेस लूं, अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूं, तो हाइड्रोजन इक्वल होगा 1 मोल के, दैट इज 1 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन के लिए लूं, दैट इज 16 ग्राम, और अगर मैं वाटर के लिए लूं, लेट्स सपोज अ कंपाउंड, तो ये मेरे पास क्या होगा, 18 ग्राम। 2 मोल्स फॉर हाइड्रोजन एंड 16 मोल्स फॉर ऑक्सीजन, तो मेरे पास कंबाइन होके ऐड होके क्या देगा, 18 ग्राम। समझते हो कि नहीं? इस तरह हम सब्सटेंसेस को लेके चलेंगे, किस शक्ल में, मोल की शक्ल में। नाउ आपके चैप्टर के लिहाज से मोल, आपके चैप्टर के लिहाज से मोल क्यों इंपॉर्टेंट है,
मोल को लेके आप कौन कौन से क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, कौन कौन से टर्म को आप मोल से आसानी से डिफाइन कर सकते हो। सो हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोल अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, कि हम मोल को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहां कहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमने डेफिनेशन में ही देखा कि मोल को हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को फाइंड करने के लिए। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। हम इसे क्या कहेंगे? दैट इज क्वांटिफाइंग सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स आप क्या फाइंड कर सकते हो? उसमें आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो आप किसी के भी अमाउंट को, किसी के भी काउंट्स को आप क्या कर सकते हो? मोल्स को लेके फाइंड कर सकते हो। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, number of atoms in oxygen molecule is equal to 6.22022 into 10 raised to power 23। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो नंबर किसी भी सब्सटेंस को क्वांटिफाई करने के लिए, उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स या उसके आयंस को फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं किस चीज को? दिस टर्म इज व्हाट? दैट इज मोल। Got it? So this is the first application. What about the second application? That is your chapter stoichiometry. हम stoichiometric calculation करेंगे। क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे इससे क्या? stoichiometry of chemical reactions। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसकी स्टोइकियोमेट्री हम फाइंड करेंगे दो तरीकों से। नंबर फर्स्ट, दैट इज बैलेंस करके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बैलेंस करेंगे तो हम उसकी स्टोइकियोमेट्री फाइंड करेंगे इस टर्म की बदौलत, इस मोल की बदौलत। और सेकंड, हम बता सकते हैं उसी केमिकल इक्वेशन के, हम बता सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को। समझते हो कि नहीं? तो हम फाइंड कर सकते हैं किस चीज को? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हम स्टोइकियोमेट्री को लेकर स्टोइकियोमेट्री फाइंड करेंगे किस चीज को लेकर? मोल को लेकर हम बआसानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। उसको बैलेंस करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से और उसमें हम बताएंगे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। दैट एग्जांपल, लेट्स सपोज आई यूज हाइड्रोजन। मैं ऐड करता हूं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, नामी ग्रामी, तो ये मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? H2O। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मैं इसे इक्वेशन करूंगा, मैं इसे बैलेंस करूंगा इस इक्वेशन को। तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा? बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम बाद में देखेंगे। मैं देखूंगा कि मेरे पास हाइड्रोजन क्या है। जब मैं 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लूंगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो मैंने टर्म्स यहां पे जो मैंने कोफिशिएंट यूज किए नंबर, these coefficients are called what? Stoichiometric coefficients। समझते हो कि नहीं? तो अब मैं क्या करूंगा? इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा? कि 2 moles of hydrogen when combined with 1 mole of oxygen, the product is 2 mole of water। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर के 2 मोल्स। जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलेगा तो मुझे 2 मोल पानी के मिलेंगे। मुझे कितने मिलेंगे? 2 मोल पानी के। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं क्या? दैट इज स्टोइकियोमेट्री। समझते हो कि नहीं? हम इसको अप्लाई करेंगे क्वांटिफाइंग अ सब्सटेंस के लिए और हम इसको अप्लाई करेंगे किस चीज के लिए? स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द थर्ड वे टू अप्लाई इट? व्हाट इज द थर्ड वे टू अप्लाई दिस मोल? हम इसको अप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। हम इसको अप्लाई करेंगे किस चीज के लिए? मोलर मास के साथ। हम इसको रिलेट करेंगे विद मोलर मास।
So this is the third way to use this. मोलर मास. अब मोलर मास क्या है आपके पास? क्या है ये मोलर मास? नाम से जाहिर है, नाम से जाहिर है कि किसी भी सब्सटेंस का मास जो कि 1 मोल में हो उसे हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे. एक मोल में कोई सब्सटेंस का जितना मास आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका मोलर मास कहेंगे. तो हम आसानी से कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल of a substance. Mass of 1 mole of a substance is called what? Molar mass. जैसे नाम से जाहिर है. फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, फिर इसका रिलेशन बताता हूं. एग्जाम्पल क्या है? मैं कहता हूं क्या कि मोलर मास शॉर्ट फॉर्म में मोलर मास ऑफ व्हाट? मोलर मास ऑफ लेट सपोज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आप कोई भी ले सकते हो, इज 44 ग्राम पर मोल. 44 ग्राम पर मोल. तो हमें क्या बताएगा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट रखेगा? 44 ग्राम. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट रखता है? ये उसका होगा मोलर मास. समझते हो कि नहीं? तो दैट इज, यहां लिख लेता हूं मैं, दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज, कितना वेट होगा? वेज 44 ग्राम. समझते हो कि नहीं? तो इस तरह हम रिलेट करते हैं मोलर मास को मोल के साथ. मोलर मास आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. मोलर मास आपके पास एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. और हम मोल को लेकर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. मोल को लेकर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड वे टू अप्लाई व्हाट? टू अप्लाई मोल. नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ वन?